भागाओ वाले। आप वो हम इसलिए आए थे कि आपने जो कुछ किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। हम घर में सबके सामने कह नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ आए। आपने हमारी अम्मा की मान सम्मान की रक्षा की, इसके लिए हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। अम्मा ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। धन्यवाद। अम्मा जी से कह दीजिएगा कि हमारे माता पिता वापस लौट आए हैं। हम आज ही उनसे मिलने आएंगे। जी, हम बोल देंगे। ओ भैया टिल्लू। हाँ भैया। भैया गाड़ी में फटाफट पंप से हवा भरो। अच्छा अब ये भर के आ रहा है बेटा। हमारी इत्तर वाली गली में पंप से हवा बनने की क्या जरूरत है बेटा? देख नहीं रहे तो हीरोइन के अंदर बहुत हवा भर गई है जब से मास्टर के चक्कर में आई है। देख तो रहे भैया। भैया आप टेंशन ना लो, बस आदेश करो। हवा तो ना उनकी यूं निकाल देंगे यूं। बेटा गुड्डू शुक्ला से उल्टाबाजी करने का सबक तो वो मास्टर को सिखाना पड़ेगा। सारा ऐसा सिखाएंगे कि सारी सोशल सर्विस घुस जाएगी सारे की पॉइंट में। हम आते हैं बेटा थोड़ी देर में जरा। अरे भैया कुक्कन पीपी टिल्लू। हाँ भैया। सुनो हमारी बात। गुड्डू भैया की बेइज्जती का बदला अब हम ही लोगों को लेना। बिल्कुल सही कह रहे हो जब्बू तुम। मैं कहता हूँ पंडित जी नाश्ता कीजिए ना, भाई मैंने मंगवाया है। रज्जू आओ बिटिया। बैठ जा। जितनी सादगी और अपनापन बिटिया के नाम में है, उतनी उसके चेहरे पर भी है। अभय बोझा रानी के चेहरे पर पोतत हैं कालिक। आय हाय, 100% सच बात कही है पंडित जी आपने तो। अपनापन तो इतना है हमरे रंझिन बिटिया के नाम में कि घर के सारे लोग ना दिन भर रुंझुन करे में थकते ही नहीं है। और तो और घर से बाहर तो निकल जाओ, अरे माला जपते हमरे रंझिन बिटिया के नाम का। हम तो बस ये कहते हैं कि काश ये नाम बदनाम ना हुआ होत। रज्जू दुल्हन क्या बोले जा रही है? कुछ समझी नहीं। अबे अब समझने को बचा ही का है। बदनाम होना था वो तो हो चुकी बेचारी। कलसन वाली काहे बीती बातों को बोल रही हो? कलसन वाली, हाँ अब रहने दो ना। अब जो होना था वो तो हो गया जीजी। हमने भी तो अपने रुनझुन की रात में गुड्डू शुक्ला के अड्डे पर बेहोश होने वाली बात छुपाई के रखी है ना अपने दिल में। काहे छुपाई? काहे कि हम भी चाहते हैं कि हमारी बेचारी रुनझुन की शादी हो जाए। आय हाय, अरे हमारी रुनझुन बिटिया तो गंगा के जैसन पवित्र थी, लेकिन गुड्डू शुक्ला ने बेचारी की इज्जत पे हाथ डालकर इसको अपवित्र कर दिया। हम आपका आशय समझ नहीं पा रहे। अब पंडित जी हम आपका समझावत है। वो हुआ यूं, अरे कोनो अंधा भी देख के बता सकत है कि इसने का
किया मेरी रंजून बिटिया के साथ? हम पूछ रहे हैं कि क्या गुड्डू शुक्ला ने तुमको हाथ लगाया, तुमको टच किया, तुमको छुआ, हाँ या ना? अभिज्ञान ने आकर राम की तरह और हमने रुंझुन की लाज बचाई। पंडित जी, हमको माफ कर दीजिए। आपके अनुमति के बिना हमका ये सगाई करे के पड़ी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। हमें बात का पता है, अभिज्ञान हमें ये बात बता चुका है, लेकिन आपने स्वयं ये बात बताकर हमारी दृष्टि में आपका सम्मान और बढ़ गया है। हम भी रहते इतर वाली गली में, बेनी प्रसाद पांडे जी की नातिन है, तो अच्छे संस्कार तो होंगे ही। अब हम और इंतजार ना ही कर सके, बस हमारी बहू हमें दे दीजिए। अम्मा, जल्दी से बिटिया की कुंडली दे दीजिए हमें, ताकि हम दोनों कुंडली मिलाकर शादी तय कर सके। अब ही लाते हैं। अगर इस सोने की मुर्गी का राज उनके ससुराल वालों को पता चल गया तो का है ना, हम तो भूल ही गए थे, कुंडली तो ना ही है। ये बुढ़िया झूठ काहे बोल रही है? मैं कहता हूँ अम्मा, अरे मैंने खुद देखी है, वो लाखन मिश्रा देखी गया था। हाँ भैया, मैंने भी देखी थी। अम्मा, पीले रंग की, हमको अच्छी तरह याद है, आप भूल गई। अरे नहीं है का मतलब वो मिल नहीं रही है, खोजे के पड़ी पंडित जी। कहे कि हम आपके पास हम भिजवा देंगे। अभी गुड़िया के रंग में मिलावट है पानी। आय हाय अम्मा, अरे वो कुंडली तो है, लेकिन वो कुंडली के हिसाब से रुझुन तो अभागन है। कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही कुछ बोल देते हैं ना। जिस लड़की से सगाई होते ही मेरे बेटे ने IAS पास कर लिया, वो लड़की अभागन कैसे हो सकती है? हमारी होने वाली बहू तो बड़ी भागों वाली है। अम्मा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते। जी पंडित जी। नमस्कार। अम्मा, हम बाहर तक छोड़ के आते हैं जरा। चलो इसमें हम भी जाएं। आय हाय रुंझुन, हो गया बहुते मेल मिलाप। तभी सास सिंगार उतारो और जाके कपड़ा धो के सुखाए लो। लगता है जैसे अब ये बियाह हो जाएगा। अरे यार, हीरोइन बन के बैठी। देखा, स्वामी अभिज्ञानानंद हो गई ना बोलतीपन। मास्टर, साले पानी में रह के मगरमच्छ से अल्टर के चल लो, लेकिन कन्नौज में रह के गुड्डू शुक्ला से नहीं। चलो बच्चों, कोचिंग खत्म।
गुड्डू शुक्ला का तुम्हारे साथ कोई हाथी साइकिल का रिश्ता तो है नहीं कि भैया तुम्हारी वजह से हम चुनाव हार गए हों या हार जाएंगे। क्यों? तो काहे खंबा डाल के बीच में खड़े हो? काहे गोलकीपर बन के बीच में टपक रहे हो? हमारे जो दिमाग का एंटीन है ना बेटा, ये पांडे खानदान की वजह से हिला हुआ, रुंझुनिया की वजह से हिला हुआ। कहा है ना बेटा, फुटबॉल को लात तो बहुत जोर से पड़ेगी, और अगर तुम बीच में आओगे तो गोल भी होगा और गोली भी जाएगा। समझे? गुड्डू शुक्ला, हम और रुंझुन अब अलग अलग नहीं हैं, एक है। अगर तुमको रुंझुन से कोई भी समस्या है, इसका अर्थ है कि तुम्हें हमसे भी समस्या है, क्योंकि रिश्तों को तेरे मेरे के तराजू में नहीं तोला जाता। और अब जब रुंझुन का हमसे रिश्ता जुड़ ही चुका है, तो उन पर आने वाली कोई भी मुसीबत के सामने हम ढाल बनकर खड़े रहेंगे जीवन भर। यही रिश्ते की मर्यादा है और यही रिश्ते का धर्म। क्या नाम क्या तुम? अभिज्ञान दीक्षित। बहुत चुन के नाम रखे हैं तुम्हारे माँ बाप। अभिज्ञान तो कहना भैया, जो ज्ञान तुम प्राप्त किया ना किताब के पन्नों से, वो किताब के पन्नों में पान लपट के चौराहे पे बिक रहा होता है 1.5 रुपये में। इसलिए हमारे सामने किताबी कीड़ा मतलब। भैया भैया चश्मा भंडार को ऐसे ही छोड़ दिया? कोरा साला बहुत हीरो बन रहा था। एक बात बताओ बेटा कुक्कर, आज तक गुड्डू शुक्ला ने अपने दुश्मनों को क्या एक ही झटके में मारा है कभी? क्या जो आज मारेंगे बेटा, तड़पा तड़पा के मारेंगे उसे, इसलिए जिंदा रखा है। समझे? क्या बात करते हैं? तो कहना बेटा, गुड्डू शुक्ला अपना जो बदला है ना EMI में लेता है। EMI समझते हो कि नहीं समझते? सुने थे। हाँ, नाम सुने तो समझा देते अब तुम्हें। EMI का मतलब है ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या बात भैया, बहुत ज्ञानी हो गए आप तो। बेटा तुम्हारे साथ रह रह के ज्ञानी हो गए। हमारी वजह से आपको कितना सहना पड़ रहा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप व्यर्थ की चिंता कर रही हैं। वैसे भी अगर आप पर कोई भी मुसीबत आएगी, उसका सामना हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? घर परिवार एंड मैं तुलसी तेरे को चिंकी, मैं तुलसी तेरे को चिंकी। आप रहने दीजिए, हम चौक रख देंगे। अरे हम मदद करते हैं ना। चलिए हम साथ में करते हैं। देखो भैया, देखो। हाँ भैया मास्टर। अबे तुमको समझाए थे अच्छे से, प्यार से, समझ नहीं आया तुमको? हैं? अबे काहे गंद फैला रहे हो हमारी इत्तर वाली गली में? अबे सगाई हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हॉलीवुड फिल्म का शूटिंग करो तुम, वो भी हनुमान जी के सामने। ब्रह्मचारी है वो। साला शरीफों के मोहल्ले में रहते हो, शराफत के साथ रहो, अच्छे बन के, बाबू बन के, समझे? समझे कि नहीं समझे बे? अब घर चाहिए। ओ हीरोइन, हीरो के साथ ज्यादा रंगरलियां मत मनाओ बेटा, ये रंगीन पिक्चर को अच्छे से ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे। चलो गुज्जा पांडे निवास के अंदर दुबक के।
हाँ क्या भैया प्रेम पुजारी, बहुत जवानी दीवानी खेल रहे थे। हम जिस देश में रहते हैं ना, ये राम और सीता का देश है, जहाँ शादी से पहले एक दूसरे को देखते तक नहीं। और रही बात तब हमारे और रुनझुन के रिश्ते की, ये भगवान सा पवित्र और गंगा सा निर्मल है। बहुत रामलीला देखी हम बचपन में, बहुत। लेकिन कहा है ना, रामायण का मजा बेटा तब तक नहीं आता है जब तक रावण ना हो उसमें। समझे बाबू ईस्टमैन कलर? चलो भैया लगा लो अपना कोचिंग सेंटर सही से। चलो चलो। आय हाय बोझा रानी, आज जाए के जरा रसोई का पटिया पोंछ दियो। अबे हीरोइन, बबली का जूता जल्दी से पालिश कर दियो। ए रुनझुन, कपड़ा प्रेस हो गया का? आई मामी। चुपचाप बैठी रहो यहाँ। रज्जुक दुल्हन, बंटुक दुल्हन, ए कलसन वाली, रज्जू, बंटू, बिस्नू, यहाँ आओ सब लोग। कान में अगरबत्ती खोस के सुन लियो। अब कुछ दिनों तक रुनझुन काम नहीं करिए। अम्मा, ये क्या हो गया रुनझुन को? चोट लग गई है रुनझुन को। अरे मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अरे मत कराओ काम अम्मा। फिर दे दिया कथा होने का सबूत पांडे। नहीं करेगी रुनझुन काम, आराम कर लेगी। आय हाय पांडे जी, पहले पूछ तो लीजिए कि कितनी लगी है चोट। तुम्हारा कान में बांस खोसे के पड़ी का? हाँ? बड़ी आई चोट देखे वाली। सुई भर भी चोट होए तो भी रुनझुन काम नहीं करिए, मतलब नहीं करिए। लेकिन अम्मा फिर काम कौन करिए? रुनझुन काम ना करेगी तो कौन करेगा? अब बिल्लू पूछ रही है तो सही पूछ रही होगी। हाँ। अच्छा, भगवान ने जो टहनी लगाई है ना तुमरे, इका हाथ कहता है का हाथ। इमा कंगन टंगाने के अलावा इसका और काम भी है, समझे? जब तक रुनझुन ठीक न हो जाइए, इसको काम को भी हाथ न लगाई है। ये हमरा फैसला है। अम्मा, हम ठीक हैं, हम सब काम कर लेंगे। ए लड़की, जब हम बतिया रहे हैं, तुमका बोले की कोनो जरूरत नहीं है, समझी? जाओ अपना कमरे में जाओ। सुनी नहीं, हमने कहा कमरा में जाओ। और तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, जाओ अपने काम पे जाओ। हम तो बस जा ही रहे थे, आपने बुला लिया। हम भी दुकान जा रहे हैं अम्मा। जा रहा हूँ। और तुम तीनों डायनो सुन लियो, हमका सब मालूम है, सब मालूम है तुम लोग क्या करे चाहत हो। और वो समधियन के सामने जब मीठी छुरी बनती रही, वो भी हम समझ गए। फिर से कह देते हैं, हमका ना छेड़ो। हमको जो छेड़ोगी तो दाने दाने को मोहताज कर दे। निकाल बाहर फेंकिए सबका सब।
अम्मा, एक बात कहें? बोलो। अरे हम घर का काम नहीं करेंगे तो और हम क्या करेंगे? और मामी लोग भी परेशान होंगी ना। वैसे भी इसके सिवा हमने दिया ही क्या है इस घर को, और है ही क्या इस अभागी रुंझुन के पास। बिटिया, तुमने जो ये घर को दिया है ना, वो तुम नहीं जानत हो, लेकिन बहुत दिया है। आज तुम्हारी अम्मा तुमका कुछ देना चाहते हैं। हाथ लो।